तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि जो हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता एक्ट है उसकी जो ऑर्डर 21 है, आदेश 21, आदेश 21 जो है उसका जो नियम 39 क्या है। तो नियम 39 कहता है जीवन निर्वाह भत्ता, जीवन निर्वाह भत्ता के बारे में, और इसका प्रावधान धारा 57 में किया गया है, और इसका जो प्रावधान है वो धारा 57 में किया गया है। तो इसमें कुछ शर्तें हैं, तो हम लोग देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जब तक और जिस समय तक डिग्रीदार जो डिग्रीदार है, जब तक और जिस समय तक डिग्रीदार ने न्यायालय में ऐसी राशि जमा न कर दी हो, जो डिग्रीदार है जिस समय जब तक न्यायालय में कोई ऐसी राशि न जमा कर दी हो, न्यायाधीश नीड़ित ऋणी की गिरफ्तारी से लेकर उसके न्यायालय के समक्ष लाए जा सकने तक उसके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त समझा है, तब तक कोई नीड़ित ऋणी डिग्री के निष्पादन में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब कहने का मतलब ये है, जब तक नीड़ित ऋणी जो व्यक्ति है उसको डिग्रीदार के द्वारा उस न्यायालय में जब तक उस राशि या जब तक वह राशि या न्यायालय के समक्ष लाए जाने तक, अगर उसका जो खर्चा है, अगर जब तक उसको नहीं दिया गया है तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक, दूसरी कह रहा है कि जहां नीड़ित ऋणी के निष्पादन में सिविल कारागार को सुपुर्द किया जाता है, जहां नीड़ित ऋणी को सिविल कारागार को सुपुर्द कर दिया जाता है, कि जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो जो थाने के भार साधक अधिकारी होते हैं, किसी ऐसे मामले में उसे डायरेक्ट उठा करके जेल भेज देते हैं, या एसडीएम के द्वारा जब जेल भेजा जाता है, ठीक है, तो वो कहाँ भेजा जाता है, तो जेलर के पास भेजा जाता है। जेलर को सुपुर्द कर दिया जाता है कि लो, हमने ये, ठीक है, एक मुजरिम लाया है, ये इतने दिन कारावास में रहेगा, आप इसको अपने अंडर में रखिए। तो वही चीज़ इसमें है, ठीक ना। सिविल कारागार को सुपुर्द किया जाता है, वहाँ न्यायालय के जीवन निर्वाह के लिए ऐसा मासिक भत्ता नियत करेगा। ठीक है, अब जब उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा तो न्यायालय उसके लिए मासिक भत्ता सुपुर्द करेगा, जिसके लिए वह धारा 57 के अधीन, देखिए धारा 57 की बात आ गई इसमें, ठीक है, अधीन नियत मापमानों के अनुसार हकदार है। जहां ऐसे कोई मापन नियत किए गए हों, जहां ऐसे कोई नियत किए गए हों, वहां जितना जिसके विचार में उस वर्ग के बारे में पर्याप्त हो जिस वर्ग का नीड़ित ऋणी है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि न्यायालय के द्वारा यह नियत किया जाएगा, राशि उस मासिक के लिए, महीने की खर्च के लिए, जीवन निर्वाह भत्ता के लिए नियत किया जाएगा न्यायालय के द्वारा, जिस भी वर्ग का वह व्यक्ति है, जो नीड़ित ऋणी है, जिस भी व्यक्ति का, जिस भी वर्ग का है, उस वर्ग को जब तक संतुष्ट न हो जाता है, ठीक है, तब तक वह नीड़ित ऋणी के बारे में पर्याप्त, जिस वर्ग का नीड़ित ऋणी है। तीसरा कह रहा है, न्यायालय द्वारा नियत की गई मासिक भत्ता उस पक्षकार द्वारा है। अब देखिए, जो मासिक भत्ता न्यायालय के द्वारा नियत किया जा रहा है, ठीक है, उस पक्षकार द्वारा जिसके आवेदन पर नीड़ित ऋणी गिरफ्तार किया गया है। अब जिसके आवेदन पर जो नीड़ित ऋणी है गिरफ्तार किया गया है, उसके अग्रिम मासिक संदाय द्वारा हर
हर एक मास के प्रथम दिन के पूर्व दिया जाएगा। हर महीने के प्रथम दिन के पहले दिया जाए, यानी जो महीना आएगा उसका महीने के प्रथम दिन के पूर्व, यानी जो महीना लास्ट होगा उस महीने के अंतिम दिन और स्टार्टिंग महीने के पहले, ठीक है, उसे दिया जाएगा। पहला संदाय न्यायालय के उचित अधिकारी को चालू मास के ऐसे भाग के लिए किया जाएगा जो नियमित ऋणी के सिविल कारागार को सुपुर्द किए जाने के पूर्व शेष है, और पश्चात संदाय सिविल कारागार के भार साधक अधिकारी को किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब सिविल कारागार को सुपुर्द कर दिया गया है नियमित ऋणी को, तो वहाँ के जो भार साधक अधिकारी हैं, ठीक ना, उनकी जिम्मेदारी है कि उसका जो जीवन निर्वाह भत्ता है वह उसे देखें। पांचवा है कि सिविल कारागार में नियमित ऋणी के जीवन निर्वाह के लिए डिग्रीदार द्वारा संबित की गई राशियां वाद के खर्चे समझी जाएंगी। जो उनके द्वारा दी गई राशियां हैं वह वाद का खर्चा समझा जाएगा, परंतु नियमित ऋणी ऐसे संवितरित की गई किसी भी राशि के लिए न तो सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाएगा और न गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। यानी परंतु किसी जब नियमित ऋणी जो व्यक्ति है किसी भी राशि के लिए न तो सिविल कारागार के लिए निरुद्ध किया जाएगा और न ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये रही, ठीक है, जीवन निर्वाह भत्ता के संबंध में नियम 39 ये 5 बातें बताती है। कि आई होप कि अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। थैंक यू।